हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फर्टाइल प्लैनेट। कैसे हैं आप सब लोग। आज जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट यानी कि जीजी प्लांट के बारे में। बहुत अच्छी एयर प्यूरिफाइंग क्वालिटी होने के साथ साथ जीजी प्लांट उन लोगों के लिए सबसे सूटेबल है जो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं दे सकते हैं किसी प्लांट को और बहुत उसकी मेंटेनेंस नहीं कर सकते हैं। उनके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट प्लांट है, क्योंकि ये बहुत कम पानी, कम फर्टिलाइज़र और कम देखभाल में जो है बहुत अच्छा करता रहता है। आज हम लोग जीजी प्लांट की केयर टिप्स के बारे में ही जानेंगे कि कैसे हम जीजी प्लांट को ग्रो करें। सॉइल की रिक्वायरमेंट के बारे में जीजी प्लांट की अब बात करते हैं कि इसे सॉइल कैसी पसंद है। जीजी प्लांट को एक अच्छी वेल ड्रेनिंग सॉइल पसंद होती है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड ना होता हो। जीजी प्लांट क्योंकि राइजोम से ग्रो करता है, तो इसीलिए उस राइजोम में काफ़ी सारा पानी स्टोर्ड होता है। इसीलिए हमें सॉइल ऐसी बनानी है जिसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर ना रुकता हो, क्योंकि ऑलरेडी उसमें जो राइजोम्स होते हैं वो मॉइस्चर उसमें होता है, और बहुत ज़्यादा और मॉइस्चर अगर ऐड हो जाएगा तो फिर जो राइजोम्स हैं वो गलने लग जाते हैं। तो इसीलिए इसे एक वेल ड्रेनिंग सॉइल देनी है, जिसमें हम लोग गार्डन सॉइल के साथ साथ जो परलाइट होता है वो ऐड कर सकते हैं, या फिर हमारे पास अगर सैंड है तो हम वो ऐड कर सकते हैं। चावल के छिलके अगर आपको मिलते हैं, राइस हस्क, तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहता है। इसके साथ साथ आप कुछ कोयले के टुकड़े इसमें तोड़ के डाल सकते हैं। कुछ जैसे टेराकोटा के पॉट्स टूट जाते हैं, उसके कुछ टुकड़े आप इसमें डाल सकते हैं, छोटे छोटे करके एकदम। और इसके साथ साथ आप काउडंक मैन्योर या वर्मी कंपोस्ट जो है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, वो आप इसमें डालें। साथ ही साथ थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर भी इसमें मिला लें सॉइल में, और इस तरह से जो है एक अच्छी सॉइल मिक्स आप तैयार कर लें। ऐसे सॉइल मिक्स में जो मॉइस्चर जितना जीजी प्लांट को ज़रूरत है उतना रह जाएगा, और उसके बाद बाकी जो है वो सारा ड्रेन आउट हो जाएगा। जीजी प्लांट को लगाते वक्त पॉट का चुनाव भी अच्छे से करना है कि उसका ड्रेन होल अच्छा हो और एक्सेस पानी उसमें से निकल जाता हो। प्लास्टिक और सिरेमिक के कंटेनर में पानी जल्दी इवेपोरेट नहीं होता है, इसीलिए अच्छे से आप सॉइल को स्टिक की मदद से चेक कर लें कि सॉइल ड्राई है, उसके बाद ही आप इसमें वाटरिंग करें। जीजी प्लांट वैसे तो फेमस है कि ये एक लो लाइट का प्लांट है और लो लाइट में अच्छी तरह से चल जाता है, लेकिन फिर वही बात आती है कि ज़्यादा दिनों तक कोई भी प्लांट लो लाइट में सरवाइव नहीं कर सकता है। ये एक गलत फहमी है कि जीजी प्लांट जो है वो एक लो लाइट प्लांट है। जीजी प्लांट को भी मीडियम टू ब्राइट लाइट जो है इनडायरेक्ट वो बहुत पसंद होती है, ये भी उतना ही इंजॉय करता है। तो इसे आप जो है बहुत ज़्यादा किसी अंधेरे कोने में या बहुत ही टाइट ऐसी जगह पर बहुत लंबे टाइम तक ना रखें जहाँ एयर सर्कुलेशन नहीं है या बहुत अच्छी लाइट नहीं आती है। तो ऐसी जगह पर इसको ना रखें लंबे टाइम तक, क्योंकि उसके बाद आप देखेंगे कि इसकी जो पत्तियां हैं ये डल हो जाएंगी। वैसे तो ग्रोथ इसकी ऐसी बनी रहेगी, लेकिन कोई नई ग्रोथ आपको नहीं दिखेगी अगर आपने ऐसे कंडीशन में रखा हुआ है तो इसीलिए बहुत लो लाइट में इसको ना रखें। ये भी ब्राइट लाइट एंजॉय करता है। हाँ, इसको जो है आप एकदम सूरज की तपती हुई गर्मी के नीचे ना रखें। सूरज की डायरेक्ट सनलाइट जो जिसे कहते हैं उसमें आप ना रखें, क्योंकि उससे जो है इसकी पत्तियां जो है कभी कभी जल जाती हैं। तो एकदम डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। लेकिन इसको ब्राइट लाइट का जो एरिया होता है ये बहुत पसंद होता है, और वहाँ पे ही ये अच्छे से ग्रो करेगा। नई इसमें जो है लीव्स आएंगी, नई स्टेम्स बनेंगी। अंधेरे कोने में अगर आप इसे रखते हैं तो बीच बीच में आप इसे जो है बाहर भी रखें। इसे इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट कम से कम आप 4-5 घंटे की तो प्रोवाइड करें ही। तो इस तरह से जो है जीजी प्लांट की लाइटिंग रिक्वायरमेंट्स को भी आप मीट कर सकते हैं। वाटरिंग का जैसे मैंने आपको बताया कि जीजी प्लांट की जो वाटरिंग होती है ये आपको तभी करनी है जब आपकी सॉइल जो है वो ड्राई हो जाए। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि आपकी जो ये सॉइल है ये गीली है या हल्की हल्की इसमें नमी बनी हुई है, तो आप बिल्कुल भी इसमें वाटरिंग ना करें। जीजी प्लांट बहुत लंबे टाइम तक जो है ये बिना वाटरिंग के चल सकता है। तो इसीलिए सॉइल को ड्राई होने तक का आप पूरा जो है वेट आपको करना चाहिए नेक्स्ट वाटरिंग
वाटरिंग के लिए। अगर थोड़ी सी भी नमी बनी हुई है तो उसमें आप इसको रिपीट ना करें वाटरिंग को। और अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं कि इसमें सॉइल में नीचे नमी बनी हुई है या नहीं बनी हुई है, तो उसमें आप स्टिक्स जो आती हैं उसका यूज़ कर सकते हैं कि आप उसको डीप डाउन इसको सॉइल में ले जाएं और फिर चेक करें कि उसमें से मिट्टी चिपक कर आ रही है या नहीं। और अगर नहीं आ रही है तो इसका मतलब सॉइल ड्राई है। और अगर आप फिंगर से ऐसे देख रहे हैं तो इसमें अगर आपको लग रहा है कि सॉइल अभी भी मॉइस्ट है तो फिर आप उसमें वाटरिंग ना करें। जैसे इसमें वाटरिंग पूरी सॉइल जो है ड्राई हो जाती है पूरी, तो उसके बाद फिर आप वाटरिंग इसमें रिपीट कर सकते हैं। वो भी अगर थोड़ा सा आपको लेट हो जाता है तो इस प्लांट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर इसमें आप बॉटम वाटरिंग यूज़ करेंगे मेथड तो बहुत अच्छा रहेगा। कई लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे हमने ज़्यादा पानी डाल दिया है या फिर कम तो नहीं रह गया है, तो उस मामले में जो है आप बॉटम वाटरिंग कर सकते हैं। बॉटम वाटरिंग का मतलब ये है कि आप किसी बर्तन में पानी भर लें और पॉट को उसमें थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। जैसे ही आपको टॉप सॉइल गीली नज़र आ जाए तो फिर आप उस पॉट को रिमूव कर लें। तो इससे जो होता है सॉइल अपने आप जो है पानी ले लेता है और इससे अंडर या ओवर वाटरिंग का जो प्रॉब्लम रहता है वो नहीं होता है। तो अगर आपके पॉट छोटे हैं या फिर आप जो इतने मतलब पॉट्स में लगे हैं जो हल्के हैं, आप आराम से उठा सकते हैं, तो फिर आप इस तरह से भी वाटरिंग प्लांट को कर सकते हैं। जीजी प्लांट को कभी भी ओवर वाटरिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीजी प्लांट में अगर ज़रा सी भी ओवर वाटरिंग होने लगती है तो फिर ये जो बल्ब्स हैं वो गल जाते हैं। ऊपर से आपको लीव्स दिखेंगे कि ये येलो होने लगते हैं। ये सबसे बड़ा साइन होता है कि आपके जो जीजी प्लांट में रॉटिंग शुरू हो गई है। तो इसीलिए जब भी आप इसमें वाटरिंग करें बहुत ध्यान से करें, देर से करें बेशक, लेकिन जल्दी जल्दी इसमें वाटरिंग ना करें, क्योंकि इससे जो है जीजी प्लांट को नुकसान होता है। टेम्परेचर जो जीजी प्लांट को पसंद है वो है वार्म टेम्परेचर। ठंड के दिनों में जो है अगर फ्रॉस्ट है आपके लोकेशन पे और बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं तो उससे आपको इसको थोड़ा सा बचाना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा सडन टेम्परेचर चेंज जो है जीजी प्लांट को पसंद नहीं होता है कि बहुत ठंड से एकदम गर्मी में हमने शिफ्ट कर दिया, या बाहर गर्मी में रखा था तो अंदर एकदम एसी वाले रूम में रख दिया। इस तरीके का ना करें। जहाँ भी रखें इसको टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे, ऐसी लोकेशन आप रखें, ब्राइट लाइट हो, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। जीजी प्लांट जो होता है ये ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट नहीं है, बहुत ज़्यादा इसको ह्यूमिडिटी नहीं पसंद है, इसीलिए बहुत ज़्यादा मिस्टिंग वगैरह इस पर ना करें। ये जो है नॉर्मल जो ह्यूमिडिटी होती है वो इसको पसंद है, लेकिन ओवर इसको आप मिस्टिंग वगैरह से जो है ख़राब ना करें। जैसे अग्लोनिमा में, कैलेथिया में जो है उनको बहुत हाई ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, ऐसा ये प्लांट बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मल ह्यूमिडिटी इसके लिए सही है। फर्टिलाइज़र के मामले में जीजी प्लांट बिल्कुल भी डिमांडिंग नहीं है, बहुत कम फर्टिलाइज़र इसको रिक्वायरमेंट होता है। तो फर्टिलाइज़र इसको जो आपको देना है वो है स्प्रिंग टाइम पे आप दे सकते हैं, और समर्स में अगर आप चाहें तो एक बार और दे सकते हैं। वो भी अगर आप नहीं देते हैं तो भी ये अच्छे से ग्रो करेगा। और इसमें जो है आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा ओवर फर्टिलाइज़ नहीं करना है, बहुत ज़्यादा इसमें किसी तरीके का केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ ना करें, क्योंकि फर्टिलाइज़र इसको बहुत कम चाहिए होता है। तो इसीलिए जब आप फर्टिलाइज़ कर रहे हैं तो इसको आप दे दे वर्मी कंपोस्ट या फिर काउडंक मैन्योर आप दे सकते हैं, पानी में आप घोल के इसको दे सकते हैं, या फिर आप किसी लिक्विड फॉर्म का फर्टिलाइज़र जो है उसे डाइल्यूट करके फिर इसमें डाल सकते हैं। और अगर आप चाहें तो एक काम और कर सकते हैं कि जब भी आप इसकी सॉइल मिक्स बनाते हैं तो इसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट के ग्रैन्यूल्स आपके पास अगर हैं तो वो आप इसमें थोड़े से ऐड कर दें। तो उससे क्या होता है कि इसकी जो लीफ की शाइन है, इसकी जो ये ग्रोथ होती है और इसकी जो ओवरऑल जो लुक होती है ये अच्छी बनी रहती है, इसका कलर भी अच्छा रहता है। तो वो आप इसमें ज़रूर ऐड कर दें, ये जो है इसको हेल्प करता है काफ़ी। और जैसे ही आप पानी देंगे तो वो भी जो ग्रैन्यूल्स है वो भी अपना जो न्यूट्रिएंट है वो उस पानी के साथ रिलीज़ करते हैं। तो ऐसे आप इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी ना ऐड करें। अगर आप वर्मी कंपोस्ट या काउडंक मैन्योर भी दे रहे हैं तो आप स्प्रिंग टाइम में अगर आपने दे दिया है तो मैक्स टू मैक्स आपको जो है समर्स में आप एक बार और दे सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं देना है। एक प्रॉब्लम जो जीजी प्लांट में मैंने फेस करी थी वो ये थी कि जब जीजी प्लांट ग्रो करता है और उसके नए शूट्स निकलते हैं तो उस वक्त जो होते हैं इनके पत्ते बंद होते हैं, जो शूट्स हैं वो धीरे धीरे करके अपनी हाइट पकड़ते हैं
और इस तरह से जो लीव्स बंद होती हैं वो ऊपर तक जाकर भी बंद ही रहती हैं। काफ़ी वक्त तक अगर ये जो लीव्स हैं ये ओपन नहीं होती हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका जो प्लांट है उसे लाइट की कमी है। और अगर सॉइल में बहुत लंबे टाइम तक किसी भी तरीके का कोई मॉइस्चर नहीं पहुंचा हो, आपने वाटरिंग बहुत लंबे समय तक ना की हो, तो भी इसकी वजह से जो है पत्ते खुलते नहीं हैं। तो अगर बहुत टाइम तक ये पत्ते ऐसे ही बंद रहते हैं और नहीं खुलते हैं तो इसका कारण होता है कि लो लाइट है या फिर मॉइस्चर की कमी है। और अगर दोनों फैक्टर आपके सही जा रहे हैं तो फिर इसका मतलब इसको थोड़ी सी फर्टिलाइज़र और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। तो इस तरह से एक प्रॉब्लम ज़ीज़ी प्लांट में ये भी आती है कि शूट्स पूरे ऊपर तक जाने के बाद भी पत्ते काफ़ी दिनों तक जो है यूँ बंद ही रहते हैं और बिल्कुल भी खुलते नहीं हैं, धीरे धीरे पीले होकर वो जो है मर जाते हैं। तो इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि लाइट की कमी ना हो, बहुत लंबे टाइम तक उसमें वाटरिंग ना हुई हो तो उसे अच्छी तरह से वाटरिंग कर दें। और इसके बाद अगर ये नहीं खुलते हैं तो इन्हें थोड़ा सा माइक्रो न्यूट्रिएंट और फर्टिलाइज़र आप प्रोवाइड करें। पेस्ट अटैक जो ज़ीज़ी प्लांट में हम लोग ज़्यादा नहीं देखते हैं, इतना प्रोन नहीं होता है ये पेस्ट अटैक में। लेकिन फिर भी अगर आपको कभी मीली बग्स या एफिड्स दिखते हैं तो आप जो है एक अल्कोहल के स्वाइप से जो है उसे रिमूव कर सकते हैं। वैसे ज़ीज़ी प्लांट में ज़्यादा कोई पेस्ट अटैक कितने नहीं होते हैं तो उसके बारे में आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अगर एक आध आपको कुछ दिखता है तो आप अल्कोहल स्वाइप से जो है उसे पोंछ दीजिए और साफ़ कर दीजिए। ज़ीज़ी प्लांट की जो रीपॉटिंग होती है वो आपको तब करनी है जब ये रूट बाउंड हो जाए, थोड़ा थोड़ा रूट बाउंड होने लगे, उस टाइम आप इसमें रीपॉटिंग कर सकते हैं। क्योंकि ज़ीज़ी प्लांट को जो है बार बार रीपॉट होना पसंद नहीं होता है, तो इसीलिए जो भी आप पॉट चूज़ कर रहे हैं, जैसे देखिए मेरा ये पॉट है, इसकी जो बल्ब्स हैं ये थोड़ी डीप थी, इसीलिए मुझे ये बड़ा पॉट लेना पड़ा था। तो इसलिए अब मेरे पास एम्पल टाइम है, काफ़ी वक्त है कि इसको रूट बाउंड होने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। तो जब तक ये रूट बाउंड होगा तब हमें इसमें जो है इसको रीपॉट करना है अगले 2 इंच के बड़े पॉट में। इससे पहले हमें इसमें रीपॉटिंग की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें बार बार ज़ीज़ी प्लांट को रीपॉट करना चाहिए। अगर आपने छोटे कंटेनर में लगाया हुआ है और आप देख रहे हैं कि रूट्स जो है वो बाहर निकल रही हैं ड्रेन होल से, या ऊपर से जो है रूट्स आने लग गई हैं, तो फिर आप उसको चेंज कर सकते हैं। और ज़्यादा जो है फ्रीक्वेंटली अगर हम इसमें रिपोर्टिंग करेंगे तो प्लांट जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है बार बारी। तो इसलिए जब भी रिपोर्टिंग करें तब ज़ीज़ी प्लांट को थोड़ा सा जो है रूट बाउंड होने दें। ज़ीज़ी प्लांट की बाकी की केयर मैंने पार्ट 2 में बताई हुई है, एक ही वीडियो में जो है बहुत लंबा हो जाता है, इसीलिए बाकी की केयर आप पार्ट 2 में देखें, वहाँ पर मैंने इसकी पूरी डिटेल दी हुई है।